गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जो उसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। वाणी का रूप अगर जीवन में समा जाता है तो सबसे पहले मनुष्य का आत्मविश्वास दृढ़ होता है। मेरे लिए कर्म करने वाले का कर्म फल मैं स्वयं बन जाता हूँ, किंतु जब कर्म अपने लिए, अपनों के लिए करते हुए भी स्वयं को मेरा भक्त कहते हो, तब केवल अपने असत्य रूप को ही प्रस्तुत करते हो। सत्य के भक्त के जीवन में बंधा सत्य ही तो संसार में उसे कर्मयोग की दिशा में बढ़ने की शक्ति देता है। भक्त की आत्मा जो सत्य का ही अंश है, उसे उसके सत्य के विश्वास के आधार पर हर पल उसे संभाले ही रहती है। संसार के कण कण में बसा मेरा रूप हर ओर मेरे भक्त को अपना दर्शन देकर उसे आनंद, शक्ति और जीने का बल देता ही रहता है। इसलिए मेरे भक्त को जो सच्चा आस्तिक है, कहीं भी मुझे खोजने संसार में जाना ही नहीं पड़ता। आस्तिक तो वही होता जो संसार में हर स्थान पर मुझे देख लेता है और पहचान लेता है। जो मुझे देखकर पहचान न सके वह भक्त या आस्तिक कैसा। मैं तो अपने भक्त की भावना और विश्वास से बंध जाता हूँ। तुम मुझे सर्वव्यापक कहते हो, मगर मेरी व्यापकता से जब भी अनजान हो जाते हो, मुझसे दूर हो जाते हो। जब भी मुझे मेरी सर्वव्यापकता में जानते हुए भी मनमाने कर्म करते हो, अपनी भावना में भी कभी स्वार्थ, कभी अहंकार, कभी हिंसक भावनाओं को पोषित होने देते हो। तुम्हारा रूप भक्त का नहीं होता। संसार में जीने वाले हर प्राणी जैसा ही साधारण हो जाता है। मेरी भक्ति करने वाला भक्त तो कभी साधारण होता ही नहीं, वह मेरी ही भांति असाधारण होता है। उसका जीवन असाधारण स्थितियों में रहकर उसकी असाधारणता में ही मुझे प्राप्त करता है। आज अपने मन से साधारणता निकालकर उस असाधारणता को धारण करो, जो तुम्हें तुम्हारा साधारण रूप बदलकर संपूर्ण इंसान, मेरे लिए कर्म करने वाला, जीने मरने वाला भक्त बना दे। और